एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका नाम बी अम्मा था। उसका घर गांव के कोने में था, जहां शाम के वक्त खामोशी और हवा की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। बी अम्मा अकेली रहती थी, मगर उसकी आंखों में गम कम और समझ ज्यादा थी। लोग अक्सर कहते, बी अम्मा बहुत तन्हा है, इसलिए अजीब बातें करती है। मगर कोई नहीं जानता था कि बी अम्मा ने जिंदगी के सख्त सबक बहुत पहले सीख लिए थे। रोज सुबह वो अपने घर के बाहर बैठकर लोगों को गुजरते हुए देखती, कभी मुस्कुराती, कभी खामोश हो जाती। जब कोई उससे पूछता, अम्मा, आप इतनी अकेली क्यों रहती हैं, तो वो सिर्फ इतना कहती, बेटा, तन्हाई इंसान को नहीं मारती, गलत लोग मार देते हैं। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसके कपड़े साफ, बातें मीठी और लहजा बहुत नर्म था। वो हर किसी से हंसकर मिलता, मदद का वादा करता और अपनी मजबूरी की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे पूरा गांव उस पर भरोसा करने लगा। लोग उसे अपने घर बुलाने लगे, अपने दुख सुनाने लगे, अपने राज उसके हवाले करने लगे। मगर बी अम्मा ने उस आदमी को कभी अपने घर नहीं बुलाया। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, बी अम्मा, आप इतनी अकेली हैं, फिर भी इस आदमी से दूर क्यों रहती हैं? बी अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जो इंसान बहुत ज्यादा मीठा बोले, अक्सर अंदर से जहरीला होता है। लोग हंस दिए, किसी ने बात को सीरियस नहीं ली। वक्त गुजरता गया। नया आदमी लोगों से कभी पैसे उधार लेता, कभी बिजनेस का वादा करता, कभी मुश्किल वक्त का बहाना बनाता। लोग अपनी मेहनत की कमाई उसके हवाले कर देते, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा था। फिर एक सुबह वो आदमी गांव से गायब था। न पैसे का पता, न आदमी का। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई, रिश्ते टूट गए, घरों में झगड़े शुरू हो गए और लोग एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। तब गांव वालों को बी अम्मा की बातें याद आने लगी। सब लोग शर्मिंदा होकर बी अम्मा के घर आए। किसी ने कहा, अम्मा, हमने आपकी बात नहीं सुनी। किसी ने कहा, हम तन्हाई से डर गए थे। बी अम्मा ने उन सबको देखा और नरमी से बोली, बेटा, तन्हाई एक वक्त होता है, गलत सोहबत एक आदत बन जाती है। फिर वो बोली, अकेला रहना मुश्किल जरूर होता है, मगर गलत लोगों के साथ रहना जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। उस दिन गांव वालों ने सीख लिया कि हर हंसी के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। बी अम्मा फिर से अपनी खामोश जिंदगी में लौट आईं, मगर इस दफा गांव वाले उसकी इज्जत पहले से ज्यादा करने लगे।